नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्यार पटना में आपका स्वागत है। आज है 28 फरवरी, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव आज। होली से पहले पटना में 6000 मुर्गियों की गई दफन। भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक केवल 30 रुपए में 6.2 किलोमीटर तक का होगा सफर। आईजीआईएमएस पटना को मिला एक्सीलेंस अवार्ड। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल से पहले ही मचा दिया धमाल। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में सिविल जज भर्ती के लिए 173 पदों पर आवेदन शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने यहाँ पर 33वीं सिविल जूनियर डिवीजन न्यायिक सेवा में यहाँ पर भर्ती के लिए 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी के साथ साथ इस भर्ती के तहत कुल 173 खाली सिविल जज पद भरे जाएंगे। वही आवेदन प्रक्रिया 25 फरवरी से शुरू हो चुकी है और इसी के साथ साथ 18 मार्च 2026 तक ऑनलाइन होगी। वही इसमें से 69 पद जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए, जबकि महिला उम्मीदवारों को 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लॉ स्टूडेंट्स आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भूतनाथ मलाही पकड़ी का मेट्रो ट्रायल हुआ सफल। आपको बताएं कि पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर पर भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक ट्रायल रन सफल रहा, जहां लगभग 2.7 किलोमीटर के रूट पर मेट्रो ने यहां पर 5 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़कर सिग्नलिंग, ब्रेकिंग और सुरक्षा सिस्टम की जांच पास कर ली है। अब सिर्फ मेट्रो रेल संरक्षा यहाँ पर आयुक्त की अंतिम मंजूरी बाकी है। इसी के साथ साथ मंजूरी मिलते ही मलाही पकड़ी भूतनाथ और 0 माइल और आईएसबीटी के बीच यहाँ 6.2 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड ट्रैक पर सफर शुरू होगा। वही मलाही पकड़ी से आईएसबीटी तक का किराया अब सिर्फ 30 रुपए तक तय किया गया है। इसी के साथ साथ फिलहाल खेमनी चक स्टेशन पर मेट्रो नहीं रुकेगी। होली से पहले पटना में 6000 मुर्गियों की गई दफन। आपको बताएं कि पटना में कौवों के बाद यहां पर अब मुर्गियों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जहां चितकोहरा के कौशल नगर स्थित बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी के पोल्ट्री अनुसंधान केंद्र में 6000 मुर्गियां संक्रमित पाई गई। वही सभी मुर्गियों को सुरक्षित तरीके से दफनाया गया। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है। जिला प्रशासन ने 1 किलोमीटर क्षेत्र को इन्फेक्शन जोन और 9 किलोमीटर को यहाँ पर सर्विलांस एरिया घोषित किया है। 2 महीने तक मुर्गा मुर्गी पालन पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ साथ संजय गांधी जैविक उद्यान में भी यहाँ पर अलर्ट जारी है। लोगों से अपील है कि मृत पक्षियों से दूर रहें और किसी भी सूचना के लिए कंट्रोल रूम पर संपर्क करें। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव आज यानी कि 28 फरवरी को पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए यहाँ पर सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक यहाँ पर वोटिंग होगी और इसी के साथ वोटिंग समाप्त होने के बाद शाम 4:30 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और रात तक यहाँ पर नतीजे आने की संभावना भी जताई जा रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र छात्राओं से मतदान करने की अपील की है। वही प्रेसिडेंशियल डिबेट को लेकर यहाँ सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वही पटना साइंस कॉलेज में कड़ी व्यवस्था की गई है। इससे पहले विवाद और हंगामे के कारण डिबेट स्थगित हो गई थी और इसी के साथ साथ कुलपति प्रोफेसर नमिता सिंह के निर्देश पर चुनाव समिति ने डिबेट कराने का निर्णय लिया है। आईजीआईएमएस पटना को मिला एक्सीलेंस अवार्ड। प्रदेश के मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आईजीआईएमएस पटना को स्वास्थ्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ने यहाँ पर एमआरयू एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा है, जहां ये अवार्ड आपको बताएं कि अलग अलग शोध और शिक्षा और इसी के साथ साथ नई इलाज तकनीक के विकास के लिए दिया गया है। वहीं नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और इसी के साथ साथ डॉक्टर राजीव बहल ने यहाँ पर डॉक्टर नम्रता कुमारी को अवार्ड प्रदान किया। वही आईजीआईएमएस को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध सहयोग और फेलोशिप ग्रांट और इसी के साथ साथ प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे और 2 वैज्ञानिक, 2 टेक्नीशियन और 1 डेटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे। पटना में खुलेंगे 100 नए पॉल्यूशन जांच केंद्र। पटना में अब वाहन मालिकों को पॉल्यूशन जांच के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि परिवहन विभाग ने पटना जिले में 100 नए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल केंद्र खोलने की योजना बनाई है। केंद्र पंचायत और प्रखंड स्तर पर स्थापित होंगे। इसी के साथ साथ जिससे वायु प्रदूषण नियंत्रण और धुआं उत्सर्जन की जांच आसानी से हो सकेगी। इसी के साथ साथ नियमित जांच से इंजन की खराबी समय पर पता चलेगी और वाहन की कार्य क्षमता बढ़ेगी। प्रत्येक केंद्र पर यहाँ पर ऑपरेटर और तकनीशियन की आवश्यकता होगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण के अवसर भी मिलेंगे। पटना गयाजी डोभी में बनेगा ग्रीन कॉरिडोर। पटना से गयाजी के डोभी तक यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई जा रही है, जहां राष्ट्रीय उच्च पथ के दोनों किनारों पर फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे और किसानों की जमीन का उपयोग कर हरियाली बढ़ाने के साथ साथ उनकी आमदनी भी बढ़ाई जाएगी। ये जानकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यहाँ पर प्रमोद चंद्रवंशी ने विधानसभा में दी। इसके अलावा आपको बताएं कि राज्य भर में और भी जैविक उद्यान बनाने और पार्कों के रखरखाव की नीति तैयार करने पर जोर दिया गया है।
पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव प्रक्रिया को मिली मंजूरी। पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की असाधारण आम सभा गुरुवार को मुख्य भवन में हुई, जहां बैठक बैठक की जो अध्यक्षता है संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह ने की। वही 1 अप्रैल 2024 से लेकर 25 फरवरी 2026 तक की वित्तीय रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें से 27 लाख रुपए का लाभ दर्ज हुआ। वही दिवंगत सदस्यों के यहाँ पर आश्रितों को 17.15 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसी के साथ साथ 70 लाख रुपए कर्मचारियों को यहाँ पर वेतन में 12.71 लाख रुपए कोविड ऋण माफी में खर्च किए गए। वही ई लाइब्रेरी और वाईफाई जैसी नई सुविधाओं की भी शुरुआत की गई। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी दीघा घाट की। आपको पता है कि पटना का दूसरा प्रमुख और खूबसूरत घाट दीघा घाट आज पर्यटन प्रेमियों और स्थानीय लोगों की नजरों में है। यहाँ गंगा की नदी की लहरों और शांत वातावरण का आनंद लिया जा सकता है। इसी के साथ साथ सुबह शाम टहलने, दौड़ने और व्यायाम करने के लिए स्थल परफेक्ट है। साथ ही नौका विहार का आनंद भी लिया जा सकता है। वही दीघा घाट पर सूर्योदय और सूर्यास्त का यहाँ पर मनमोहक नजारा देखने के लिए लोग खास तौर पर आते हैं। तो ये जो घाट है पटना में प्राकृतिक सुंदरता और शांति का एक प्रमुख आकर्षण बन चुका है। पटना हाईकोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यहां पर पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 9 अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की है, जहां गुरुवार को हुई बैठक में इन नामों पर मुहर लगाई गई और अब यहां पर सिफारिशें केंद्रीय विधि मंत्रालय को भेजी जाएगी। इसी के साथ साथ सिफारिश किए गए नामों में मोहम्मद नदीम सिराज और रंजन कुमार झा, कुमार मनीष, संजीव कुमार, गिरिजेश कुमार, आलोक कुमार राज और इसी के साथ साथ राणा विक्रम सिंह और विकास कुमार शामिल है। वही पटना हाईकोर्ट में यहाँ पर 53 पदों में से फिलहाल अभी 38 जज कार्यरत हैं और इस साल 3 और जज सेवानिवृत्त होंगे और जिससे संख्या घटकर 35 रह जाएगी। कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आज पटना में मौसम स्थिर और सुखद रहेगा, जहां अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह से ही पटना वासियों को हल्की गर्मी का एहसास होगा। दिन भर धूप के साथ मौसम आरामदायक रहेगा। हवा में नमी कम रहेगी, इसीलिए आज बाहर जाने, हल्की सैर या फिर काम करने के लिए मौसम पूरी तरह से अनुकूल रहेगा। सीएजी रिपोर्ट में पटना प्रशासन की कमियां उजागर। हाल ही में जारी सीएजी रिपोर्ट में पटना प्रशासन की कई खामियां सामने आई हैं, जहां रिपोर्ट के अनुसार कई लोगों ने यहां पर बिना डीटीओ ऑफिस आए ही लर्निंग लाइसेंस ले लिया है, जबकि भौतिक प्रशिक्षण में यहां पर सिर्फ कुछ ही उपस्थित रहे। इसी के साथ साथ राज्य व स्वास्थ्य एजेंसी और जिला इकाइयों में यहाँ पर 55% पद खाली रहने के कारण पटना में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही हैं। वही सूचना, शिक्षा एवं संचार पर भी यहाँ पर कम खर्च से जनता में जागरूकता भी कम रही और इसी के साथ साथ भूमि पंजीकरण में गलत मूल्यांकन और अधिग्रहित भूमि के मुआवजे में कमी के कारण प्रभावित परिवारों को नुकसान हुआ। निफ्ट पटना प्लेसमेंट 2026 के लिए पंजीकरण शुरू। निफ्ट पटना ने प्लेसमेंट 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये पंजीकरण स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए पोर्टल पर, जो आधिकारिक पोर्टल है उस पर लाइव है और इसी के साथ साथ प्लेसमेंट ड्राइव में यहाँ पर बैचलर इन डिजाइनिंग और इसी के साथ साथ अलग अलग बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी, मास्टर इन डिजाइनिंग और इसी के साथ साथ मास्टर इन फैशन मैनेजमेंट और मास्टर इन फैशन टेक्नोलॉजी के छात्र शामिल हो सकते हैं। पटना में 25 से 29 मार्च तक बिहार ओपन फीडे चेस टूर्नामेंट। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर हॉल में यहाँ पर 25 से 29 मार्च तक बिहार ओपन फीडे चेस रेटिंग यहाँ पर टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये ओपन टूर्नामेंट जिसमें देश भर से यहाँ पर 500 खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है, जहाँ प्रतियोगिता अंडर 7, 9, 11, 13 और 15 आयु वर्ग में बालक और बालिका दोनों श्रेणी में होंगे। इसी के साथ साथ खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार चेस एसोसिएशन और फीडे के संयुक्त तत्वाधान में इसे आयोजित किया जा रहा है। आईआईटी पटना में क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा का छात्र लाभ उठा सकेंगे। आपको बताएं कि अब आईआईटी पटना के छात्र भी एक नए एकेडमिक सत्र से इस क्रेडिट ट्रांसफर का लाभ उठा सकेंगे। इसके तहत छात्र अपने मूल संस्थान के अलावा किसी अन्य आईआईटी कैंपस में चुनिंदा कोर्स या फिर पूरा एक टर्म कर सकेंगे। वहां अर्जित क्रेडिट उनके होम इंस्टीट्यूट या के स्कोर कार्ड से जुड़े रहेंगे। इसी के साथ साथ ये पहल छात्रों को अलग अलग कैंपस का अनुभव और बहुविषयक शिक्षा का लाभ देगी। पहले चरण में लगभग 5% बीटेक स्टूडेंट को एक्सचेंज का मौका मिलेगा। इसे आईआईटी पटना के छात्रों को नई तकनीक और अलग फैकल्टी के साथ सीखने का अवसर मिलेगा। पटना के फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी सुब्रतो बनर्जी की। सुब्रतो तारा बनर्जी का जन्म पटना में हुआ। वे भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी हैं और इसी के साथ साथ 1951 से 1952 के बीच में भारत के लिए एक टेस्ट और 6 वनडे मैच वो खेल चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएं तो वे 1992 वर्ल्ड कप का हिस्सा भी रहे हैं। उनके एकमात्र टेस्ट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दिग्गज खिलाड़ियों जैसे मार्क टेलर, जियोफ मार्श और उनके विकेट लिए। इसी के साथ साथ वर्तमान में वे भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के वरिष्ठ चयनकर्ता के रूप में कार्यरत हैं।
पटना नगर निगम की 20वीं स्थायी समिति की बैठक में हुई अहम चर्चाएं। आपको बताएं कि पटना नगर निगम की 20वीं सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई, जहां मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में शहर के विकास और जनता की सुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जहां बैठक में जलापूर्ति सुधार और नई बोरिंग और इसी के साथ साथ पाइपलाइन विस्तार, शौचालयों के बेहतर संचालन, सड़कों व नालियों के निर्माण तथा छठ महापर्व के घाटों की मरम्मत जैसे अहम निर्णय लिए गए। फुलवारी शरीफ में फर्जी जमाबंदी का हुआ खुलासा। फुलवारी शरीफ अंचल में भू माफिया ने फर्जी सेल डीड बनाकर अपने नाम जमाबंदी करा ली थी और इसी के साथ शिकायत पर डीएम डॉक्टर त्यागराजा नरसिम्हा ने यहां पर जांच पर फर्जी जमाबंदी रद्द कर दी है और इसी के साथ परसा बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वही राजस्व कर्मी सोनू कुमार की संलिप्तता पाई गई और उन्हें निलंबित कर विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है। वही डीएम ने अंचल कार्यालयों में हाई एंड सीसीटीवी कैमरे लगाने और भू माफिया व सरकारी कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। पटना में म्यूचुअल फंड के झांसे में युवक से 5.10 लाख की ठगी। पटना में ठगों ने फोन और म्यूचुअल फंड में निवेश पर हर महीने 12% मुनाफा का झांसा देकर एक युवक से 5.10 लाख रुपए ठग लिए। वही पीड़ित ने यह रकम बहन की शादी के लिए बैंक खाते में जमा की थी। ठगों ने 4 किस्तों में पूरी राशि अपने खातों में ले ली और मुनाफा देने के बाद उनका नंबर ब्लॉक कर दिया गया। वही साइबर थाना की पुलिस ने शिकायत कर केस दर्ज कर यहाँ पर जांच शुरू कर दी है। वही तकनीकी अनुसंधान के जरिए यहाँ पर ठगों की लोकेशन पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पीएमसीएच गर्ल्स हॉस्टल में कमरा आवंटन पर हुआ विवाद। पटना के पीएमसीएच गर्ल्स हॉस्टल में कमरों के पुनः आवंटन को लेकर विवाद गहरा गया है। आप इसी के साथ साथ 10 मंजिला हॉस्टल में यहाँ पर 560 कमरों में अब तक 280 पीजी और 280 यूजी छात्राएं रह रही थी, लेकिन हाल ही में प्रशासन द्वारा नई आवंटन व्यवस्था की सूचना के बाद छात्राओं में असंतोष फैल गया है। वही पीजी छात्राओं का कहना है कि परीक्षा और इसी के साथ साथ थीसिस के दौर में यहाँ पर कमरा बदलने से यहाँ पर पढ़ाई और रिसर्च प्रभावित होगी। वही बिना स्पष्ट नीति और लिखित आदेश के बदलाव शुरू करने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ छात्राओं ने प्राचार्य नरेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं उन्हें मिल पाया। बिहार में चोरी की गाड़ी से शराब मिली तो असली मालिक पर होगा जुर्माना। राज्य में चोरी की गाड़ियां का इस्तेमाल शराब तस्करी में होने पर नया विवाद खड़ा हो गया है, जहां ऐसी गाड़ी बरामद होने पर असली मालिक को इंश्योरेंस वैल्यू का 10% जुर्माना देकर वाहन छुड़ाना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ विधान परिषद में यह मुद्दा जोरदार ढंग से उठा था। वही मद्य निषेध मंत्री वीरेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर नियम में संशोधन के लिए यहाँ पर कमेटी बनाई गई है। इसी के साथ साथ सरकार ने निर्दोष वाहन मालिकों को राहत देने का आश्वासन दिया है। इस दौरान सदन में नेताओं के बीच तीखी बहस भी हुई, जिसके बाद से मामला शांत कराया गया है। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल से पहले ही मचा दिया धमाल। आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले ही राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने धमाल मचाया, जहां उन्होंने मुंबई में जारी डीवाई पाटिल कप में यहां पर 14 गेंदों में 50 रन पूरे किए। वही इंडियन नेवी में के खिलाफ यहां पर 19 गेंदों में 63 रन बनाने वाले वैभव ने 7 चौके और 5 छक्के लगाए। इस तूफानी पारी की बदौलत उनकी टीम ने 220 रनों के लक्ष्य को 5 विकेट से हासिल किया। इसी के साथ साथ 14 साल के वैभव ने यहाँ पर अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, जिससे उनकी रेड हॉट फॉर्म यहाँ पर जारी रही। चेकबुक खो जाने या चोरी होने पर तुरंत करें ये काम। चेकबुक खो जाना या चोरी होना मामूली लगता है, लेकिन इससे भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। सबसे पहले अपने बैंक को सूचित करें। आप नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, टोल फ्री नंबर या फिर शाखा के जरिए चेकबुक या फिर संबंधित चेक नंबर को तुरंत ब्लॉक, स्टॉप, पेमेंट करवा सकते हैं। अगर चोरी का शक है या अन्य सामान भी गायब है तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं। वही बैंक से यहाँ पर एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए पुष्टि रहे। इसके बाद नई चेकबुक के जरिए यहाँ पर आवेदन करें और नए चेक नंबर को सुरक्षित रखें। सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी S26 सीरीज के साथ नए फीचर्स। सैमसंग ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में यहाँ पर गैलेक्सी S26 स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च की है। इसमें गैलेक्सी S26, S26 प्लस, S26 अल्ट्रा शामिल है। वही कंपनी ने नए गैलेक्सी बर्ड्स 4 और इसी के साथ बर्ड्स 4 प्रो और इसी के साथ साथ बहुत सारी कुछ चीजें यहाँ पर अलग अलग फीचर्स के साथ उन्होंने रिलीज किया। और इसी के साथ साथ आपको बताएं तो गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में प्राइवेसी डिस्प्ले तकनीक है, जो कि मालिक के अलावा किसी और के लिए स्क्रीन का हिस्सा काला कर देती है। वही सीईओ ने इसे दुनिया का पहला एजेंटिक एआई फोन बताया। इसी के साथ साथ नए फोन और ईयरबड्स की बिक्री मार्च से शुरू होगी। वही फोन की खासियत है कि ये यूजर्स की आदतें सीखकर काम करता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है अमरजीत कुमार, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, रतन शरण, अल्पेश राज, अजित कृतिकार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके मोहल्ले में पेयजल की क्वालिटी अच्छी है या फिर पानी गंदा आता है?
अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।